तो पहले भी कई बार बताई है, एक बार फिर बता देता हूँ। जब कार्यक्रम यानी अर्थात मंत्र पाठ होता है और उसके बाद आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद बीच में नमस्ते नहीं करनी है। एक बार अंत में होगी, वहां पर हो जाएगी। बीच में नमस्ते करने से सारा व्यवधान होता है, सारी जो बातचीत चल रही थी वो रुक जाती है, तो संगीत से ही बाहर हो जाता है। कभी कभी दिमाग कहीं और भी जा सकता है। जी आप करवाएंगे मंत्र पाठ? हाँ जी, राम आहूजा जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, ये मंत्र मेरे पाठ को कराएंगे ना? प्रश्न सुनाई नहीं दिया, एक बार दोबारा बोलोगे? मैंने कहा मंत्र पाठ करवाएंगे ना आज? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं करेंगे, ओके ठीक है। चलो बीना बीना कराएंगे, बीना बीना आर्या। जी आचार्य जी, कौन सा मंत्र बोलना है? ओम सहना भवतु, यही मंत्र होता है। इसका मतलब शुरू में जुड़ते नहीं हो, बाद में जुड़ते हो हमेशा। जी, अधिकतर मेरा 5-10 मिनट बाद में ही हो जाता है। चलो, आता है ये मंत्र? आता है? जी आता है, प्रयास करूंगी। चलिए करिए, शुरू करिए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। इसके बाद पहले तो ओम शांति वाला भी बोलना होता है। दूसरा, इसमें 4 या 5 गलतियां हो गई हैं। अब आपको धीरे धीरे सुना देते हैं ताकि और लोग भी सुन लें, जो बोलते रहते हैं लेकिन कहीं कहीं अशुद्ध हो जाता है। ओम सहना भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहई। वही नहीं, वही। हाँ में 2 एक की मात्रा है, वही। तेजस्विना वधीत मस्तु माँ विद्वेषा वहई। जैसे हा में 2 मात्राएं थी, यहाँ भी वही है। और आपने स बोला, विद्वेषा आ गया, और वही तो आया ही है जैसे पहले बोला था। तो विद्वेषा श, देखो कैसा श मैं बोल रहा हूं, विद्वेषा। ये जो बोलते ना, इसके माध्यम से आता है। और इसका तरीका ये होता है कि पहचान कैसे होगी। श ठीक बोला आपने। ऐसे हाथ रख लेंगे तो आपको गर्म हवा निकलेगी यहाँ पर, ये श बोलने पर। मूर्धन्य बोलते हैं इसको। और दूसरा जो श है शलगम वाला, उसमें गर्म हवा नहीं निकलती, सिंपल होता है श। और इसमें होती है श, ये आगे को आती है थोड़ी सी श, तब गर्म हवा निकल आती है साथ में। इससे पता लगता है कि उच्चारण ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये प्रयास करते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कभी नहीं वधीत में क्या बताया था आपने? वधीत में ध है या द है? ध ध वधीत मस्तु। वधीत। हाँ, दीप्ति नमस्ते माइक ऑन आचार्य करो। हाँ नमस्ते जी, दीप्ति माइक ऑन करो। जी। आचार्य जी। दीप्ति, यही मंत्र आता है आपको? जी आचार्य जी। आज सुनाओ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ ठीक बोला, लेकिन बीच में रुक रुक कर बोला। याद कर रहे थे मतलब बीच बीच में ऐसा लग रहा था? जी आचार्य जी, नर्वस ही हो गई थी एकदम। जो जिसका अभ्यास प्रतिदिन नहीं होता ना, वो चीजें ऐसे भूलती हैं कुछ ना कुछ। इसलिए इन मंत्रों का पालन करना चाहिए। और वैसे तो गुरु और शिष्य का ये मंत्र है, विद्या अध्ययन के लिए है। एक दूसरे से नफरत या उसकी चुगली या उसका आदि से दूर रहने की बात है। और जब वैसे स्वाध्याय करें ना, तब भी ये मंत्र बोल लें। अपने आप स्वाध्याय करें तब भी ये बात आनी चाहिए थोड़ी सी, कि ये दिमाग में रहे कि हम इसका अभिमान नहीं करेंगे अगर हमें किसी और से ज्यादा आ भी गया तो। जी आचार्य जी। तो ये दोष हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। ये बताओ जिस नमस्ते जी भाई, अब सुन लो ना, मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ क्योंकि आप बाद में जुड़ते हो, इसलिए जो बात अब बोली जाएगी आपके सामने बोली जा रही है
उसको याद रखा करो। बीच में नमस्ते करना मना है। जिस समय प्रारंभ होता है उस समय आप 1 या 2 जब नमस्ते बोल दें तो मैं उस समय जवाब देता हूं सबको सादर नमस्ते, तो बस सबकी नमस्ते हो गई, अलग अलग नहीं बोलनी होती। और बीच में जैसे अब आप जुड़ रहे हो इस समय तो बिल्कुल नहीं बोलनी होती है, दोष होता है। प्रसंग सारा टूट जाता है, जो बात चल रही होती है वो खत्म हो जाती है, नई बात फिर शुरू होने लगती है, सारी बात व्यवस्था बिगड़ती है इससे। कब बोलना होता है नमस्ते आपको पता है, अंत में तो हम करते ही हैं, तो वहां नमस्ते होनी चाहिए उसके बाद। या शुरू में जुड़ो, जब मैं जवाब दूं तो आपके साथ नमस्ते हो जाएगी, नहीं तो अंत में होगी, बीच में नमस्ते नहीं करना। अब मैं ये पूछ रहा था वो ये, हाथ खड़े करने हैं आपने ताकि पता लगे कि आपने ये वाला काम किया है कि नहीं किया। पहले तो ये बताओ किसको पता भी है मैंने काम दिया क्या था, क्या होमवर्क था। एक तो प्रेम जी ने, दीप्ति ने हाथ खड़ा कर दिया, और आदर्श ने भी हाथ खड़ा किया है, और नीरजा ने भी। नीरजा हाथ खड़ा है आपका, समझ नहीं आ रहा वैसे यहाँ से। नीरजा लाइट में ठीक नहीं बैठी है, आपकी लाइट वहां से आ रही है इसलिए वो पता नहीं लग रहा ठीक से। हाँ जी लाइट आचार्य। हमारे फेस पर तब पता लगता है कि कौन कहाँ कैसे बैठा हुआ है। नीरजा को पता है होमवर्क क्या था? नीरजा ने तो वैसे करके ही भेजा हुआ है, मेरे को पता है। हाँ जी आचार्य जी। नीरजा ने तो बिल्कुल करके भेजा हुआ है, बिल्कुल ठीक करके भेजा हुआ है। और शिक्षा शर्मा जी ने भी भेजा हुआ है, और बबली देसवाल ने भी भेजा है। बाकियों ने भेजा नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने कहा भी नहीं था कि आप भेजिए, लेकिन उसको करने का काम तो आपकी जिम्मेदारी थी। अब जिसने ये होमवर्क किया है वो हाथ खड़ा करो। 1 2 3, सुषमा सरदाना ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, मिथिलेश ने भी हाथ खड़ा किया है, और सविता ने का भी हाथ खड़ा है, और तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरे मानसी का तो हो ही गया, फिर बता दिया। रचना धनकर ने नहीं किया मेरे ख्याल है। अंजू विद्यार्थी ने, मैंने भी खड़ा, अच्छा यहाँ दिख, गार्गी गुप्ता ने भी खड़ा। अच्छा ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा असल में कोई नाम। गार्गी गुप्ता, प्रेम हंस, मोर रेज हैंड्स आया हुआ ना, इसलिए वो दिख नहीं रहा। अब मैंने काट दिया, अब गार्गी गुप्ता का दिख रहा है हाथ। चलो गार्गी गुप्ता जी, आप वो जो ये आपने ये संख्या का जोड़ जमा घटा गुणा भाग जो भी किया है आपके सामने लिखा हुआ है। तैयार रखना होता है ये काम, जब होमवर्क दिया हो ना वो सामने होना चाहिए। चलो आपके पास अभी या तो नहीं है, जवाब आपने दिया नहीं है। मिथिलेश जी आपके पास है सामने? रफ बनाया हुआ है, फेयर नहीं किया। नहीं मैंने देखना नहीं है, मैंने सिर्फ उसके माध्यम से सुनना है। अभी तो बता रफ सकोगे? में कुछ समझ कुछ नहीं आएगा। कीड़े मकोड़े मुझे मारो। हंसी आ रही थी, मेरा नाम ना लेते। ये कीड़े मकोड़े मारो जरूर, कोई बात नहीं, रफ काम करना चाहिए। उससे क्या होता है कि एकदम हम जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं भी फटाफट काम हो जाए, लेकिन उसके बाद फेयर काम जरूरी होता है, तब जाकर के होमवर्क पूरा कहलाता है, नहीं तो ये आधा अधूरा काम होता है। सविता क्या कह रही है, किया है पूरा सामने? हाँ जी, मेरे पास सामने है आचार्य जी। चलो चलो, अब इसका एक एक शब्द का विश्लेषण करते हुए बोलना है, बताना है कि ये क्या है, क्यों है, और इसका प्रश्न क्या था। तो सारी की सारी व्यवस्था को पूरा बताना है ताकि ये बात सबको समझ में आए कि कहा क्या गया। हाँ जी आचार्य जी, जैसे आपने प्रश्न में पहले था ना, वर्तमान में सृष्टि का 7वां मनवंतर। हाँ, तो पहले 7 मनवंतर निकाले। नहीं एक मनवंतर, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना 7 मनवंतर निकाले नहीं, पहले ये बताना पड़ेगा कि मनवंतर होता क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन से युग होते हैं। वही बताऊंगे आचार्य जी, वही सारा बताना है। एक मनवंतर की आयु हो गई 71 चतुर्युगों के बराबर। एक अभी भी आप बहुत आगे भाग गए। नहीं ये नहीं है, अभी भी गलत है ये। सबसे पहले युगों के नाम, कितने युग का क्या बनता है, उसके बाद मनवंतर कैसे बनता है, फिर उसके बाद ऐसे बताना होता है। अजी 4 चतुर्युगियों का जोड़ जो है, चारों युगों का जोड़ बन गया एक चतुर्युगी, वो निकला 43,20,000। और अब उसका 71 चतुर्युगों का जो है जोड़, वो एक मनवंतर निकला, वो निकला 30,67,20,000। ठीक है, अब 6 मनवंतर बीत चुके हैं, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1,84,03,20,000। ठीक है। अब 6 मनवंतर का ये वर्ष निकल आया। अब अगला था आपका 28वीं चतुर्युगी चल रही है, तो 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं। 43,20,000 को 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस गलत हो गया ये,
एक चतुर्युगी तो यही होएगा ना आचार्य जी। बोलो बोलो संख्या बोलो, मैंने जानबूझ के बोला। 43,20,000 को मल्टीप्लाई करा तो 11,66,40,000 वर्ष आ रहे। ठीक है। अब 28वीं चतुर्युगी के सतयुग, द्वापर और त्रेता और कलयुग का 5,125 वहां चल रहा है, तो इनको जमा करा तो ये आया, अब मैंने इसमें 1000 वो लिखना भूल गई, 3893,125। और फिर ठीक है। 27 चतुर्युगी जो बीत चुकी हैं, अब इन सबको प्लस कर दिया आपस में। जो टोटल आया प्लस किया वो बताओ, क्या क्या प्लस किया है? एक तो जो है क्या नाम है 6 मनवंतर वाला करा 11,66,40,000 वर्ष, और उसके बाद जो 27 चतुर्युगी आई उनको प्लस करा, और तो साथ उनको में प्लस करा, जो बोलो लिखा हुआ नहीं क्या, क्या संख्या है? ये मैंने वो 1000 वाला लिखना बोल गई, 3893,125 38,93,125। अच्छा। तो ये आगे 12,05,33,125। अच्छा। अब इसमें 6 मनवंतर जो बीत चुके हैं बोलो। और 27 चतुर्युगी, अभी बोलना नहीं भाई, किसी ने, पहले आप सुनने दो। जो 6 मनवंतर थे ना, 1,18, 40, 32 हाँ। वाले, उनमें ये वाले जो है 27 चतुर्युगी निकली 120, 53, 31, 25 को जमा करा तो आ गया उसमें 1,96,08,53,125 वर्ष। पहले तीनों को अलग अलग निकाल लिया, फिर तीनों को जमा कर दिया। अच्छा, एक संख्या तो आपकी ठीक नहीं आ रही, मुझे लग रहा है एक संख्या में गड़बड़ हो चुकी है। रेमान जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। आचार्य जी मैंने वैसे सारा मतलब कंप्यूटर उसका सहारा नहीं लिया, कैलकुलेटर का खुद मल्टीप्लाई करो। ऐसे मर्जी हो, इसमें आपको पूरी छूट दी हुई थी कि आप क्या जैसा चाहो वैसा करो। चलो कोई बात नहीं, आपसे बात हो गई, प्रेमन जी बोलेंगे। प्रेमन जी भी पूरा विश्लेषण करेंगी शुरू से, ताकि पता लगे सबको कि कैलकुलेशन होती कैसे है। बोलिए। आचार्य जी, मैं मैथ्स में होशियार तो नहीं रही, पर यहाँ कोशिश कर रहे हैं। हाँ, करिए। तो हमने पहले एक मनवंतर होता है 71 चतुर्युगी का, तो हाँ। एक चतुर्युगी होती है 43,20,000 की। तो उसको हमने 71 चतुर्युगी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 30,67,20,000। ठीक है। ठीक। माइक चला गया आपका? माइक बंद हो गया। माइक ऑन करो। सॉरी। हाँ बोलो। एक मनवंतर जब है 30,67,20,000 का, तो 6 मनवंतर तो बीत चुके हैं, उसका निकाला तो ये हमारे पास आया 1,84,03,20,000। ठीक है। अब बारी आती है 7वें मनवंतर की, 27 कलयुगी तक का समय। क्योंकि आपने 28वें की बात किया ना, तो पहले 27 का समय निकाला हमने, वो निकला एक चतुर्युगी 43,20,000 की, उसको 27 से गुना किया तो हमारे पास आया 11,11,66,40,000। फिर ये दोनों को तो जमा करेंगे, लेकिन इसके साथ और भी कुछ जमा करेंगे। 28वीं चतुर्युगी के सतयुग के हैं 17,28,000, त्रेता युग के 12,96,000 और द्वापर युग के 8,64,000 और कलयुग के हैं 5,132 आपने बताए थे। तो इन सबका टोटल किया, यानी 6 मनवंतर का, 27 कलयुगी का, और ये सतयुग, त्रेता युग, और द्वापर और कलयुग के 5,132। तो हमारे पास टोटल आता है 1,96,08,53,132 वर्ष। एक मिनट, आपने ये वाले नहीं बताए जो 28वीं चतुर्युगी है उसके वर्ष कितने बने थे? उसके वर्ष बने, हाँ मैंने अलग से नहीं किया, मैंने उनको चारों को सबको जमा कर लिया ना इकट्ठा। अच्छा। तो वो हमारे पास उत्तर आया है 1,96,08,53,000 और 132वां वर्ष। 132वां? नहीं, गलत हो रहा है आपका फिर। अब आपने 5,132वां कहा है ना, कलयुग का चल रहा है। तो मैंने कहा ही नहीं था, 25 बोला था। अच्छा, मैंने 32 समझ के लिखा है। हाँ, मैं पहले भी 2 बार सुन रहा हूँ, मैं सोच रहा था ये
25 बोल रही हैं कि 32 बोल रही हैं? आखिर मैंने अगर 25 बोला है तो ये 125वां चल रहा हाँ है। बस ठीक है, हो गया, ठीक है, अब इसको ठीक ठीक कर है। लीजिए। हाँ, मैंने 32वां समझ के 132 लिखा है। हाँ, मैंने कोई कहा बात आचार्य नहीं, जी ने कोई बात जानबूझ के 132 दिया ठीक होगा। है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपकी है। और नीरजा ने भी बताना है, नीरजा ने बहुत पहले भेजा था और बबली ने भी भेजा था। अभी एक प्रश्न बाकी बचेगा, अभी फिलहाल आप अपना ये व्याख्या कर लो, फिर इसके बाद बात करते हैं वो क्या प्रश्न बचा है इसमें। चलो नीरजा बोलो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, सबसे पहले एक चतुर्युगी का जो है समय, सतयुग के 17,28,000, त्रेता युग 12,96,000, द्वापर युग 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000। इनको जोड़ के एक चतुर्युगी हमारी 43,20,000 वर्ष की होती है। तो एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। तो उसको हम 43,20,000 को हम 71 से जब वो गुना करते हैं तो 30,67,20,000 वर्ष आते हैं। इसका मतलब एक मनवंतर हमारा 30,67,20,000 वर्ष का हुआ। तो अब तक जो बीत चुके हैं वो 6 मनवंतर और 7वें मनवंतर की 27 चतुर्युगी हो चुकी हैं और 28वां जो है चतुर्युगी चल रही है। उसका सतयुग बीत चुका है, त्रेता युग बीत चुका है, द्वापर युग बीत चुका है और कलयुग के 5,125 वर्ष जो हैं वो अभी 125वां वर्ष चल रहा है। तो हमने 7वें मनवंतर की 27 जो चतुर्युगी है उसको एक चतुर्युगी 43,20,000 की है, तो 27 चतुर्युगियां जो हो गई हमारी 11,66,40,000 वर्ष की 7वें मनवंतर की हमारी तो 7वें मनवंतर की हमारे कलयुग चल रहा है, तो उसके सतयुग बीत चुका है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग वही 17,28,000, 12,96,000 और 8,64,000 और उसमें कलयुग के 5,125 वर्ष, इन सब का जोड़ जो है वो 38,93,125 वर्ष जो है हमारा बन गया। तो अब तक की सृष्टि की अवधि जो समय बीत चुका है, जहां तक हम पहुंचे हैं, उनमें एक तो 6 मनवंतरों की अवधि आ गई, फिर 7वें मनवंतर की 27 चतुर्युगी तक का समय आ गया, तो कलयुग की अवधि और 28वीं चतुर्युगी का जितना भी समय है वो समय आ गया। इन सब का मैंने पहले भी आंकड़ा बताया। इन सबको जोड़ के जैसे 1,84,03,20,000 तो 11,66,40,000 और 38,93,125, ये इन सब का जोड़ हमारे पास आ गया 1,96,08,53,125। यही अब सृष्टि का जो समय है अब यही चल रहा है, इसकी गणना यहाँ तक है। बिल्कुल ठीक है, एक एक शब्द आपने बिल्कुल सारा शुरू से लेके आखिर तक एक एक बात को, क्या क्या कैसे युग कैसे बने थे 4, उसका क्या संख्या आई थी और उसके बाद फिर मनवंतर कैसे बनता है, कितने चतुर्युगियों का, सारी की सारी व्यवस्था बताई। और 1,96,08,53,125वां वर्ष चल रहा है। अब जो आगे का प्रश्न है वो बबली से करते हैं। बबली ने भी उत्तर दिया था। बबली माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। बबली अब ये बताना है, आपने लिखा हुआ है ना, सारा लिख के भेजा भी हुआ और आपने भी पूछा था कोई गलती हो तो बताओ। तो मैंने कहा गलती अभी नहीं बताएंगे, यहाँ पर पूछेंगे और आप उसको जब आप विश्लेषण करेंगे तो पता लग जाएगा तो गलती हो रही है कि नहीं हुई है। ये वाली बात दोबारा नहीं पूछनी, ये सारी बात हो चुकी है। हाँ जी आचार्य जी। 2-3 जनों ने बड़े अच्छे से सारी बात कर दी और एक एक शब्द को सामने क्लियर कर दिया, उसके लिए अलग दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। अब करना ये है कि 4,32,00,00,000 वर्ष का जो सृष्टि का काल है, हाँ जी आचार्य जी। और इस समय जो बीत गया वो बार बार हम बोल चुके हैं, 1,96,00,00,000 वाला। हाँ जी। अब जरा ध्यान से सुनना और उसके बाद अगर लिख कर करना हो आप सब भी कर सकते हो, जितने बैठे यहाँ पर, और सोच समझ करके उत्तर देना। फिर बाद में ये मत कहना कि ओहो ये तो हम भूल गए। अब प्रश्न जो है, प्रश्न ये आ रहा है कि बाकी आपके पास सृष्टि का बचा हुआ काल कितना है, ये प्रश्न है। ये भी लिख रखा आचार्य जी, मैंने भेजा था उसमें। हाँ देखो जी। एक बार दोबारा चेक कर लो
और फिर उसके बाद बताओ कि ये आपने ठीक लिखा है या गलत है। थोड़ा विचार करके बोलना। बाकी लोग भी करो अभी जो कर सकते हैं। ठीक है आचार्य जी। ठीक है, प्रश्न पक्का। एक बार दोहरा दीजिए। हाँ जी, प्रश्न सुन लो। प्रश्न ये है, सृष्टि की अवधि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 वर्ष चले गए हैं। ओके। अब हमारे पास बाकी बचा हुआ समय कितना रह गया है इस सृष्टि का, ये प्रश्न है। और नीरजा का जवाब ठीक है, इसलिए हम नीरजा से पूछूंगा ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। नीरजा ने करा हुआ ये उत्तर दे रखा है, भेजा हुआ है। माइनस कर रखा है आचार्य जी, है तो ठीक, अब पता नहीं कहाँ गलती हो तो पता नहीं। बताओ कितना है, बोलो ना। अब अगर उत्तर कर हाँ, चुके हो तो बोलो। आप कहोगे तो भी बताऊंगी। 2 हाँ, बोलो, अरब बोलो। 35 करोड़ 91,46,875 वर्ष। अब मैं सिर्फ नीरजा जवाब देंगे ये ठीक है या गलत है, बस इतना ही नहीं, बोलना गलत है आचार्य सुन जी। लिया आपने, ये गलत है उत्तर। 1 अरब। अब मैंने इसीलिए कहा था कि पहले सोच समझ के करना इसका। आपने कहा मैंने किया हुआ है हाँ जी। और ये उत्तर गलत क्यों है, अभी और सोचो भी, शायद आप पहुंच सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि इस जगह पर नहीं पहुंच सकते। और तो सारा दीप्ति ने ठीक निकाला है, है। दोबारा बोलना नहीं है अभी, और तो पहले इसको करो बस। अब दीप्ति आपने किया ये जो भी बोला गया था। क्या कह रहे हैं? दीप्ति को बोल रहा हूँ, दीप्ति को। एक सेकंड। आचार्य जी अभी तो नहीं किया, लेकिन जब पिछली क्लास में एक बार ही किया था आगे लिख के है, सामने है। तो नहीं आचार्य जी अभी तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि जो सृष्टि की बची आयु होती है 4:32 में, उसमें प्रलय का समय भी होता है। तो शायद हमें 4,29,00,000 वाला जो है उसमें से माइनस करना पड़ेगा सृष्टि की बची आयु निकालने के लिए। मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को तो ठीक उत्तर चाहिए बस। ओके। हाँ जी, गार्गी गुप्ता ने भी हाथ खड़ा किया लग रहा है। माँ बेटी दोनों जवाब देंगी, बोलो गार्गी जी, बोलो। आचार्य जी ये मैंने किया नहीं, ये वाला। अच्छा, नहीं किया तो कोई बात नहीं। हाँ, गीता तिवारी बोलिए। रचना तैयार है, नमस्कार आपसे पूछने वाला हूँ। 2 अरब 35 करोड़ 1,46,876 वर्ष शेष बचे। फिर नीरजा बताएंगे ठीक है गलत है। नहीं आचार्य जी, गलत ये है। भी गलत है। ये भी दोबारा देखो, ध्यान से देखो जरा एक बार और। हाँ जी, चंदा सचदेवा जी पहले आप बोलो। आचार्य जी 3 अरब 35 करोड़ 91,46,875। ये हमारे लिए बचे हुए हैं अभी, ये कह रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नीरजा का उत्तर यही है, गलत है ये। हाँ जी, रचना बोलो। अभी मैं प्रेमांश जी आपका नंबर आ रहा है। आचार्य जी 2 अरब 33 करोड़ 32,27,024। नीरजा फिर मुस्कुरा रही है। हाँ जी, थोड़ा सा पीछे से गलत है। ये पहुंचते पहुंचते पता नहीं कहाँ खो गई हाँ है ये। जी। पहुंच रही थी, ठीक ठिकाने पे हाथ हो गए थे, हाँ लेकिन जी। प्रेमांश जी बोलो। हाँ जी। देखो, मैथ्स भी तो करना जरूरी हाँ होता है जी, भाई, मैथ्स एक कोई सेकंड। छोटी। मेरा हाँ जी, जो उत्तर आया है वो है 2 अरब 35 करोड़ 91,47,000। अरे बाप रे, कर क्या रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये क्या। अच्छा बताओ, ये किया क्या, ये बताओ अब। प्रेम जी आप बताओ क्या। ऐसा है, हाँ। 4 अरब 32 करोड़ से हाँ। हमने माइनस किए 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000। कितना आया आंसर? जब ये माइनस करेंगे तो ये जवाब आएगा। अच्छा, ये जवाब तब आ गया, बस ये हो गया इसका नहीं मतलब नहीं, उत्तर एक आपका मिनट क्लियर हो गया। आचार्य जी, 125 वर्ष मैं भूल गई। चलो अभी आप दोबारा करो, हिसाब किताब लगाओ और किसी से पूछते हैं। गीता तिवारी क्या कर रही है, फिर हाथ खड़ा कर रही है। रचना धन का नहीं मैंने गलत किया, सॉरी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, सुनीता जी बोलो। हाँ जी सुनीता आचार्य जी। जी, हाँ जी, 2 अरब 35 करोड़। एक मिनट ठहरो, एक मिनट इंग्लिश में बोलो। 2 अरब बोल दिया, इसके बाद क्या बोला है? 2 अरब 35 करोड़
एक लाख 33-35 नहीं समझ आ रहा, इसको इंग्लिश में बोलो, क्या है ये? 35। 35 बस गलत हो गया उत्तर ये। हाँ, 1 गलत हो लाख गया, आगे नहीं सुनना, गलत है ये, गलत है ना, कह तो रहा हूँ गलत है ये उत्तर। अच्छा, हाँ, इसको ठीक करो, सोचो। हाँ जी, चंदा जी बोलो, क्या कह रहे हो? 3 अरब 36 करोड़ 91 लाख 46,875। अब क्या करें बताओ, बार बार कहना पड़ रहा है, गलत है ये भी। आचार्य जी अब मैं बताऊं। हाँ जी बोलो जी, बिल्कुल बोलो। 2 अरब 35 करोड़ 91 लाख 46,875। ये उत्तर गलत है। ये भी गलत है। आचार्य जी, आचार्य नमस्ते आचार्य जी, मैं बताऊं हालत गलत कर रही हूँ बीच में बोल के, क्योंकि सभी कौन है जी? 35 सरोज गरी यार, ये बड़े दिनों में आई आज तो ये। अरे कहाँ उत्तर मर गई थी, मैं मर गई थी आचार्य जी। नहीं, मर कहाँ गई थी? मर गई होती तो दोबारा ऐसे जिंदा नहीं हो सकता, उसी शरीर में नहीं आ सकते, वो खत्म हो जाता है। आ गए हम तो, आ गए आचार्य जी, आ गए। अच्छा चलिए बोलो, मैं बता देती हूँ। बताओ उत्तर। 2 अरब 33 करोड़ 32 लाख 26,878 वर्ष। गलत है उत्तर ये भी। चलो अब आदर्श बताएंगे। पहले का लिखा हुआ मैंने डायरी में, ये कैसे गलत हो गया? पहले का लिखा हुआ है तो गलत, पहले वाला भी तो हो सकता है। ठहरो ना, आदर्श का नंबर आ गया है, रुको। 2 अरब 36 करोड़ 91 लाख 46,875। ये भी गलत उत्तर है। दीप्ति क्या कह रही है, बोलो। दीप्ति ने कर लिया। आचार्य जी 2 अरब 33 करोड़ 32 लाख 26,876 वर्ष, मतलब 877 76 मतलब 24 माइनस किया, 25वां चल रहा है ना एक्चुअली। अच्छा, इसलिए ऐसा कर रहे हो। जी ओके, कोई बात। तो ये उत्तर ठीक है। दीप्ति मैथ्स की टीचर नहीं होंगी या तो। एक बार और मैं बताऊं अब आचार्य जी, मेरा नहीं, भी अब नहीं यही बताती। आंसर हो गया जी, बस अब आप लोग मिलान कर लो बस। अब आचार्य जी मेरे से नहीं पूछा, मेरा यही आंसर था। कोई बात नहीं, आपने तो कैमरा ही अब ऑन किया है। मैं तो पहले कहता हूँ कैमरा ऑन रखा करो। नहीं, जो कैमरा कैमरे में ऑन था दिखाई मेरा। देते हैं, जो कैमरे में दिखाई देते हैं बुलवा उनसे दो। बात होती है। चलो एक बार फिर बुलवा दो, रिपीट हाँ, करवा दोबारा बता रहे हो। मैं बोलूं आचार्य जी, मैं नहीं। बोलूं अब? नहीं नहीं, अभी नहीं बोलना। अब आपको ये वाली बात समझाएंगे कि ये कारण क्या था। पहले तो दीप्ति बताएंगी कारण क्या था इसका, ऐसा क्यों निकाला, क्या कारण है इसका। आचार्य जी, जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, उसमें जो प्रलय का समय होता है वो भी इंक्लूडेड होता है, जो सृष्टि सुनो, में। सुनो, रुको जी, ये आंसर तुम्हारा गलत हो रहा है अभी वाला बोलकर। अच्छा जी, जो सेंटेंस बोला वो गलत सेंटेंस हो गया। जी जी। अब सोचो जरा, इसमें क्या गलती हो गई है। तुम्हारा सारा कुछ कैलकुलेशन ठीक आ रही है, लेकिन शब्द जो बोला वो गलत हो गया है। इसमें प्रलय का समय नहीं है। नहीं है। 124वां साल गिनना होगा कि 124 पूरे हो गए। 125वां 124 125 को हमने मान लिया, वो उसकी बात खत्म कर दिया। बोले कोई उसका प्रश्न नहीं कर रहे। चलिए फिर हमें आपसे ही पूछने हैं। हाँ, हम बताएंगे अभी। और कोई हाथ खड़ा कर सकता है तो कोई है, बताओ हाथ किसका है। हाँ, पद्मा चावला जी बोलो। पद्मा चावला जी बोलिए। आचार्य जी, इसमें सृष्टि उत्पत्ति और सृष्टि प्रलय दोनों का समय इंक्लूड है। वो सब कुछ बताना पड़ेगा, है क्या और कैसे किया है, ये सब बताओ। आचार्य जी मैंने ठीक से किया नहीं है अभी, लेकिन तो मुझे ये ठीक वाला ही चाहिए आंसर। देखो, सिर्फ शब्दों में उत्तर नहीं चाहिए हमारे को। हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है ये वाला। तो मैथ्स के क्वेश्चन में बिल्कुल एक एक चीज पूरी बतानी है। क्यों गुणा किया, क्यों घटा किया, क्यों जमा किया, ये सारा उत्तर चाहिए होता है इसके साथ। कोई बात नहीं, आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं। और किसी से पूछते हैं अगर कोई बताने को तैयार है तो। और कोई हाथ तो खड़ा दिखाई दे ही नहीं रहा है अभी। रचना धनकर फिर कह रही है कुछ। क्या रचना, बोलो क्या कहना है। आचार्य जी 6 चतुर्युगी का समय विनाशकार, 6 ही उसका सृष्टि का प्रलय ये का। आपका उत्तर अब भी गलत हो गया फिर। तो इसको घटाना पड़ेगा ये ना उसमें इसको से। नहीं, जब कह दिया गलत हो गया तो इसको कहां से आ गया। अब नहीं आ सकता इसको। जो कह दिया ये है ही गलत, जो आंसर ही गलत हो गया तो इसको गार्गी गुप्ता बोलो। आचार्य जी, सृष्टि की कुल आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है
और जो बीत गया समय वो है ये 1,00,8,53,125 या 124 ठीक है, वर्ष। कोई बात नहीं, हाँ, तो ओके। इसको इसमें से माइनस करके वो बची हुई सृष्टि का समय आएगा। तो क्या आएगा वही तो पूछना है। मैं बताऊं आचार्य वो जी? तो बताओ। नहीं ऐसे नहीं, पूरा हिसाब लगा के बैठो तब बोलो, नहीं तो नहीं बोलना। मैंने कर लिया। वो सृष्टि ने बता दिया तो इसलिए नहीं बोला। नहीं ऐसे नहीं होता। जो मैंने कहा एक एक चीज को स्पष्ट करना, अभी बोला तो था, जब तक वो स्पष्ट ना हो जाए हाथ नहीं खड़ा करो। प्रेमंशी बोलो। हाँ जी, इसमें हमने अगर प्रलय काल और उत्पत्ति काल के समय को घटा दें, यानी प्रलय काल है 1,29,60,000 प्रलय का, और 1,00,00,000 बार अरब कह जाती हूँ मैं, 1,29,60,000 उत्पत्ति का। इनको अगर जमा करें तो ये हमारा बनता है। रुको, आपका वाक्य भी गलत चल रहा है। उत्पत्ति काल और प्रलय काल का समय अगर मिलाते हैं तो वो बनता है हमारा। नहीं ना, गलत है ये वाक्य गलत है अभी भी। आप फिर रिपीट कर रहे हो अभी भी। हाँ जी, क्या बबली ने हाथ खड़ा किया? बोलो। आचार्य जी 3 चतुर्युगी जोड़ेंगी। जो सृष्टि बन गई थी पहले, 3 चतुर्युगी पहले ही उत्पत्ति हो गई थी, तो वो जोड़ना होगा इसमें। ये नहीं, ऐसे मेरे को उत्तर नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला? आपको पूरा स्पष्ट करके बताना है, इसमें से ये घटाया तो ये आया। ऐसे नहीं बोलना कि ये इसमें से 3 थी या 6 थी, वो नहीं सुनना। पूरा का पूरा उत्तर चाहिए। नहीं अब नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना। अभी पहले करो, पहले उसको अगर समझ में आ गया हो ये आंसर ठीक है तब बताओ, नहीं तो नहीं बताओ। अब भाई प्रेम जी आप भी सुन लो, और ये किसने बोला था? दीप्ति ने। सुनो, आपने क्या वाक्य गलत क्या बोला है? आप बार बार प्रलय काल बोलते जा रहे हो। प्रलय काल कहाँ से आ गया बीच में? अभी तो सृष्टि उत्पन्न हो रही है, और सृष्टि का प्रलय का काल का माना है प्रलय नहीं है, वो सृष्टि समापन हो रहा है अभी। प्रलय नहीं बोलते। प्रलय का मतलब पता है? प्रलय का काल मालूम है क्या होता है? 4,32 करोड़ वर्ष होता है प्रलय का काल। आप 1,29 बोले जा रहे हो बार बार। अब बोलो, समझ आ गया कि नहीं आया? उत्पत्ति और दूसरा वो प्रलय काल नहीं है। प्रलय काल होता है 4,32 करोड़ वर्ष का। जितने समय तक सृष्टि चलती है उतने ही लंबे समय तक प्रलय का काल होता है। और जो 1,29,00,000 ये जो आप बोल रहे हो ना, ये जो सृष्टि के बनने का समय है, और यही सृष्टि के समाप्त होने का समय। बस। अच्छा, समाप्त को हम गलत बोल रहे थे, प्रलय काल। वाक्य गलत बोल रहे हो, प्रलय नहीं बोल सकते। धन्यवाद आचार्य जी, ये बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए मैंने कहा दोनों ने बोला, इसका जवाब दिया, और दोनों ने गलत बोला। मैं बार बार बोल रहा था ये वाक्य गलत बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन ठीक है। तो कैलकुलेशन भी आचार्य जी ऐसे ही तो सुधरेंगे हम, गलतियां कर करके। बिल्कुल जी। और मैं तो पिंड छोड़ता ही नहीं तब तक जब तक वो बात स्पष्ट ना हो जाए। मैं जिस तो दिन आप पिंड छोड़ देंगे ना, हम सुधरना भूल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मतलब पूरा जब तक सही उत्तर नहीं सामने आ जाएगा तब तक मैं तो छोड़ता नहीं उस बात को। और फिर मेरे को लोग कहते रहते तुम बाल की खाल निकालते हो। मैंने कहा हाँ, मेरा विषय है ही ऐसा, मैं तो बाल की खाल निकालूंगा ही निकालूंगा। क्योंकि हमें समझाना है किसी को भी। भाई जो भी समझना चाहता है तो उसको एक एक बात स्पष्ट करनी पड़ेगी। और साधुवाद है नीरजा को। सबसे पहले शिक्षा शर्मा जी ने जो कुछ उत्तर लिख के दिया था, उन्होंने शेष काल की बात नहीं की थी वैसे। और वैसे मैंने पूछा भी नहीं था, वो पूछा भी नहीं था। ये तो पूछा भी नहीं था, ये मैं खुद कह रहा हूँ, पूछा नहीं था। इसलिए नीरजा का धन्यवाद या साधुवाद है कि इन्होंने वो भी निकाल करके अपने आप सामने करके रख के दिए। इतना बढ़िया काम इन्होंने किया है। अब नीरजा बताएंगे, मैथ्स की टीचर थी क्या? हाँ जी आचार्य जी। और तुम्हारा भला हो जाए, ये है बात। अब पता लग गया, ये है कहानी असली। वाह क्या बात है। आचार्य जी हमने भी तो प्रयास अच्छा ही किया है, लास्ट में कर दी गड़बड़। मुश्किल से मैथ्स में पास होते थे। और मैं मैथ्स से बहुत डरता था, सुन लो। मैं भी बहुत डरती थी, लगता था एक बार फेल होगी तो दोबारा नहीं पास होंगे। मैंने तो संस्कृत लिया था, इसीलिए मैंने मैथ्स लिया ही नहीं। मैं कहा भैया एलिमेंट्री दे दो, वो जिस तरह पास हो जाए जान छूट जाएगी मेरी। मेरे को संस्कृत पसंद है, मेरे को ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए मैथ्स का। लेकिन देखो मैथ्स काम आता है जिंदगी में। जो कंप्यूटर से आप और कैलकुलेटर से करते हो ना, अगर हाथों से, पहले वाले जमाने वाले हाथों से फटाफट हिसाब लगाते थे। वो शेर होता था, छटांक होता था,
अब ग्राम किलोग्राम ये बन गया, मन, पहले मन क्विंटल आ गए, तो सबका ये कैलकुलेशन करते तो करना हम हाथों से ही आना हैं, चाहिए। कंप्यूटर से नहीं करते। हाँ, अच्छी बात है, जो हाथों से कर लेता है मन में भी कर सकता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। बाकी कंफर्म करने के लिए आप बेशक उससे चेक करो, वो अच्छी बात होती है। आज दीप्ति हाथ खड़ा किया था आपने क्या? जी आचार्य जी। हाँ बोलो। आचार्य जी, आप पढ़ाने की बात कर रहे थे, तो आप मेरे को एक बात करनी है बेटी को संस्कृत पढ़ाने की, तो मैं आपको फोन कर सकती हूँ? आप पढ़ा फोन सकते कर हैं? सकते हो? नहीं, इतना समय नहीं होता भाई, हमारा टेबल टेनिस बहुत जरूरी होता है, सुन लो। और इतना जरूरी होता है कि खाना खाएं ना खाएं, टेबल टेनिस जरूर खेलता हूं मैं। और स्विमिंग भी करते हैं आजकल, तो सुबह सुबह हमारा पूरा टाइम होता है हमारे पास, तो अपने लिए टाइम भी रखना जरूरी है। पढ़ाना जी, एक जी। अलग, एक आधी कोई बात पूछनी है वो अलग बात होती है, अब को जी पढ़ाओ, इतना समय नहीं। नहीं, एक्चुअली आचार्य जी, उसकी टीचर इस बार अच्छी नहीं आई है, वो संस्कृत में फंसी पड़ी है, तो इसलिए थोड़ी सी चाहिए थी। नहीं, उस थोड़ी सी का अर्थ मुझे पता है, वो नहीं हो पाएगा, जी वो जी। संभावना नहीं है। सुषमा बजाज जी, माइक ऑन करिए। नमस्ते आचार्य जी। जी, आपने जो ये होमवर्क दिया था, किया था कि नहीं? हाँ जी, किया था आचार्य जी। लिखा हुआ है सब कुछ सामने? हाँ जी, मेरा वो थोड़ा सा पीछे गड़बड़ हो गया था। छोटा सा सुनो ना, छोटा सा सुनो, उसका उत्तर दो। जो कुछ अभी हमने सारी ये बात की, इतनी लंबी बात, आपका आंसर उससे मिल रहा है कि अलग है? थोड़ा लास्ट में गड़बड़ हो गया। मेरा बस यही उत्तर देना था मैंने, कि जो कुल समय है सृष्टि का, उसमें से जो हमने व्यतीत कर चुके हैं उसको घटा के बाकी जो निकलेगा वो बाकी समय रह गया भोग करने के लिए। ये मेरा आंसर था बस। अच्छा, अब आदर्श मेहता बताएंगे, माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी। ये जो हमने 2,59,20,000 वर्ष लेस किए हैं इसमें, ये क्यों किए हैं? कारण क्या है इसका? क्योंकि इतना समय सृष्टि और चलेगी अभी। नहीं, अभी प्रश्न को थोड़ा और ध्यान से सुनो। ये हमने इसमें से घटाए क्यों है? कारण क्या है इसका? ये तो बाकी जो बचेगा वो तो ठीक है, चलेगी, ये घटाए क्यों है? कारण ये इसका बताना, ये सोच समझ के। ये क्यों? हाथ खड़ा कर सकते हैं बाकी लोग सब? क्योंकि हमें पता रहे कि इतने समय सृष्टि चलेगी, इसलिए। या तो नहीं, अभी उपयुक्त नहीं है अभी जवाब। हाँ जी, सुषमा बजाज बताओ। चल जी, ये संधियों का काल है। और स्पष्ट करो। वैसे ठीक है, उत्तर ठीक है, लेकिन और स्पष्ट करना चाहिए अभी भी। जैसे 2,59,20,000 है। हाँ हाँ। ये हमारे पास आया है 17,28,000 इंटू 15 करके, फिर आया है हमारे पास ये संख्या। चलिए ठीक है, आप अभी रुकिए, और नीरजा बताएंगे अभी ये किसमें, इसमें क्या क्यों कारण है इसका, ये जो क्यों लेस क्यों किया हमने? हाँ जी आचार्य जी। सृष्टि का जो काल है वो पूरा, उसमें 1,000 चतुर्युगियां जो हैं वो होती हैं, उसमें से 994 चतुर्युगी, तो ये है जो 6 चतुर्युगियां हैं वो सृष्टि बनने और समाप्त होने का समय है। जो 6 चतुर्युगियों का समय है वो ये है 2,59,20,000। तो उसमें से सृष्टि के पूरा जो समय है 4,32,00,00,000, उसमें से हमने 2,59,00,000 माइनस किया, तो ये समय वो है जिसमें सृष्टि बनने और समाप्त होने का समय है 2,59,00,000। ये जो है इसमें 71 मनवंतर जो है ना, उसके अलावा 6 चतुर्युगियां अलग से होती हैं जिसमें सृष्टि बनती और बिगड़ती और आपने चलती। सारी बात ठीक बोली है, लेकिन अभी भी वो वाक्य सामने नहीं आया जिसकी अपेक्षा है। गीता तिवारी हाथ खड़ा कर रही है, तो शायद बोलो। नहीं, हाथ नहीं खड़ा किया। और कोई हाथ खड़ा कर रहा है तो हाथ खड़ा दिखाओ। अभी तो कैमरा ही बंद करके बैठ जाते हो, हाथ कहाँ से दिखेगा? स्वराज खुराना, ये कौन है भाई? वैसे नहीं, स्वराज गुप्ता है ये। स्वराज खुराना जी आइए। कैमरा ही नहीं ऑन करते तो क्या बात करें। और कोई बताना चाहता हो तो वाक्य जो है ना वो सुनना, वाक्य क्या है ये वाला। आपने विश्लेषण ठीक किया है नीरजा, बिल्कुल सही बता रहे हो सारी बात। ये इतना
ये बनने का, ये बिगड़ने का, हमने कहा ये क्यों इसमें से लेस कर देते हो, अपने बनने से बिगड़ने का है, और लेस करने का कारण जो है वो असली अभी तक वाक्य नहीं आया वो सामने। चलिए सुन लीजिए आचार्य जी, वो सृष्टि जब बनने और बिगड़ने का समय है ना, वो अलग से है। जब सृष्टि शुरू हुई तब से जो है जितनी देर तक चलेगी वो समय है हमारा, उस समय में से, पूरी सृष्टि काल में से ये समय जो है वो माइनस किया है हमने 4 अरब 32 करोड़ में से। बात ठीक है, अभी भी वही के वही लगभग वही बात बोल रहे हो, सारी बात अभी भी ठीक चल रही है, पहले भी ठीक थी, लेकिन वाक्य नहीं आया, अभी भी नहीं आया, इस बार भी अभी भी रह गया वाक्य। ठीक है, चलो मैं बोल देता हूँ तो कोई। अच्छा हाँ रचना बोलो, क्या करना। आचार्य जी, बहुत मनुष्य की उत्पत्ति उस समय के बाद हुई है। जितना समय सृष्टि रचन में लग गया, उसके बाद जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई। जब प्रेमा जी आप भी बोलो, क्या कहना है। मेरे ख्याल वाक्य सुनना चाहते हैं, वो ये है कि सृष्टि का कुल काल कितना है, वो 14 मनवंतर है। नहीं ये नहीं सुनना चाहता। तो वो होता है नहीं कि 4 अरब 29 करोड़। नहीं वो नहीं सुनना चाह रहे। हमने कहा ये आपने जो लेस किया है ना, इन्होंने सारी बात बता दी, और रचना ने भी बोली, रचना ने आधी बात बता दी है। रचना का आंसर आधा ठीक हो चुका है, 10 नंबर का होता तो 5 मिल गया आपको। अब तो बाकी तो बता सकते हो। गायत्री गुप्ता जी बोलो आगे। कुल काल जो है, जो उसमें बनने बिगड़ने का माइनस करेंगे तो तभी उसका सृष्टि का कुल काल वो तो बात हो चुकी है, माइनस तो करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे, मैं एक वाक्य बोलना जरूरी है जिससे ये पता लगेगा कि ये आप माइनस कर क्यों रहे हो। करना तो है, तो पक्की बात है, करना ही है। हाँ जी गायत्री, सृष्टि का कुल काल का समय, कुल काल क्या है, वो भी सब ठीक है। गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, मनुष्य सृष्टि का भोग 994 चतुर्युगी का करता है, और वेदों का समय भी इतना ही होता है। नहीं अभी मेरे को वाक्य वो सुनाई नहीं दे। स्वराज खुराना जी बोलना है तो बताओ, इसका उत्तर है तो बोलो। आचार्य जी, हमें तभी पता लगेगा कि शेष समय कितना बचा है। देखो अभी भी वाक्य नहीं बोल रहे हो आप लोग, बातें सारी ठीक करे जा रहे हो। अब सुन लो, अब मैंने किसी से नहीं सुनना। अरे भाई, उस समय मनुष्य होता ही नहीं है, इसलिए लेस करना पड़ा। ये होता ही नहीं, गिनेगा कौन ना। जब सृष्टि जब बन रही होती तब मनुष्य नहीं होता, जब समापन की ओर तब भी मनुष्य नहीं होता। तो इसको आचार्य जी संधि काल ही बोलेंगे ना। मैंने कहा संधि काल, मैंने ये नहीं कहा आपका उत्तर गलत है, लेकिन ये स्पष्ट करो कि क्यों नहीं हो सकता ये संधि काल। तो भाई बाकी काल भी तो है, जैसे आप युगों के नाम बोल रहे हो, चतुर्युगी बोल रहे हो, मनवंतर बोल रहे हो, काल की गणना ही तो है सारी की सारी। आपने संधि काल बोल दिया तो वो अर्थ कहाँ स्पष्ट हुआ। अर्थ यहाँ स्पष्ट हुआ कि मनुष्य उस समय होता ही नहीं है, इसलिए उसके भोगने का ये समय नहीं होता। ये हर सृष्टि में ऐसे ही चलेगा, हर बार ऐसे ही होगा। बेशक 1000 चतुर्युगियों के हिसाब से सृष्टि का है, लेकिन आपके भोग के लिए 994 बचती हैं। एक पता है दुनिया क्या कहती है इस मामले, सुनो। एक मत है जो हमारे देश में खुराफाती है, उस मत का जो कुछ कहना है वो मैंने संकेत कर दिया, अगर इसका उत्तर आता है तो बता दो। जो इस संबंध में कुछ बोलते हैं, उनका सृष्टि के उत्पन्न होने के बारे में है ये वाक्य। किसी को आता है तो हाथ खड़ा करो। नहीं, आप कोई हाथ खड़ा नहीं है अभी तक, कोई हाथ खड़ा नहीं है। हाँ जी सुशीला ढाका जी बोलो। आचार्य, उनका मानना है कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने नहीं की है, अपने आप ही चलती रहती है, अपने आप बन गई, अपने आप बिगड़ती रहती है। ये वाला उत्तर नहीं है, ये वाला उत्तर दुनिया देती जरूर है, ये वाला नहीं है, और है इससे अलग है वो। हाँ जी, और कोई हाथ खड़ा करो। हाँ डॉक्टर साहब बोलो। अंजू, इनके बाद रवि वाला जी। आचार्य जी मैं बोलूं? नहीं अभी नहीं, इनके बाद अंजू के बाद। आचार्य जी, इसमें मुसलमानों का मत है कि अल्लाह ने जो सृष्टि बनाई वो 5वें दिन बनाई। सूरज चांद तीसरे दिन है वो। 5वां नहीं है, छठा दिन है। 5वां नहीं है, छठा बोलते हैं। हाँ जी छठा दिन। और जो अभी छठे दिन बनाई नहीं था, ये आपका उत्तर अलग चला गया, ये वाला नहीं है ये।
अच्छा ये शब्द आपका ठीक है, लेकिन सृष्टि बनने की बात हो रही है, वो उत्तर गलत है आपका। ये रवि बालाजी बोलो। ब्रह्म कुमारियों का जो मत है वो कहते हैं कि 5000 साल में सृष्टि खत्म हो जाती है, फिर बाबा जी इसको 5000 साल बाद दोबारा बनाते हैं। ये वाले मत की बात भी नहीं कर रहे हैं। जो अंजू ने बोला मत वही है, उसी की बात हो रही है। वो क्या कहते हैं, उस मत को लेकर के सृष्टि की उत्पत्ति की बात करो बस, जो करनी है। तो बीना आर्य बोलो। हाँ जी आचार्य जी, मैं कक्षा में जब से जुड़ी हूँ मेरे तो बिल्कुल सिर के ऊपर से ही जा रहा है सब कुछ, क्योंकि पिछली कक्षा मैंने अटेंड हमारा काम ऐसे ही वाला ही होता है। ये वाला नहीं होता है भाई यूं बैठे यूं खाना खाया हो गया काम, ऐसे नहीं चलता। हमारा काम बड़ा तगड़े वाला ही होता है हमेशा। पिछली कक्षा में जुड़ी नहीं थी ना आचार्य जी, इसलिए मैं समझ ही नहीं पा रही। कोई बात नहीं, सुनो सृष्टि बोलो। अच्छा जी, मोहम्मद साहब जो थे कहते थे सृष्टि बन जाए तो उनके बोलने से बन जाती थी, कुछ ऐसा मुसलमानों का मानना है। चलो जी, शिक्षा शर्मा जी हाथ खड़ा हुआ, बोलो। आचार्य जी वो बोलते हैं अल्लाह ने बोला कुन और सृष्टि बन गई। यही उत्तर है, यही वाक्य सुनना था। वो बोलते हैं खुदा ने कहा कुन, बन गई। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी आचार्य जी। खुदा ने क्या कहा? मैं बोल, अब बिना पूछे बोलना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं आप में से जो यही बोलना चाहते थे, लेकिन जब उत्तर आ गया तो अब नहीं बोलना, अब उसको विश्लेषण करना है, बस सुनना है। अब हम इस बात पर जब और चिंतन करते हैं तो हमें पता नहीं सृष्टि क्या क्या बनना कैसे शुरू हुआ, वो हमारी आंखों के सामने होता नहीं, हमें पता नहीं। मान लो भूल जाओ वो वाली बात। हम आज के इस समय की बात करें यदि एक अगर हम मकान ही बनाते हैं तो उसमें कितना समय लग जाता है। एक महल बनाना तो उसमें और समय लग जाता है। और एक पूरा देश की पूरी व्यवस्था करनी हो, उसकी चार दीवारी सब तरफ लगानी हो, पता नहीं क्या क्या, कितना मुश्किल काम है। अगर ये सब करना हो कितना समय लगता है। तो उन्होंने सोच लिया शायद ये बात कि भगवान है भाई, भगवान तो क्या नहीं कर सकता, भगवान तो यूं चुटकी मारे और हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि उनको नियम पता ही नहीं है किसी बात के। वो समझते हैं कि जो खुदा जो कुछ चाहे सो कर सकता है। और हमारे सिद्धांतों में कहा गया ईश्वर बिल्कुल अटल है अपने नियमों पर। कैसे? पशु जगत हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, योनिया हो, सबके साथ बिल्कुल अटल नियम चल रहे हैं, कहीं बदलता नहीं है नियम। और तो और बहुत दूर मत जाइए, छोटी सी बात, अगर आपको दही जमानी है ना, सिर्फ दही, तो दूध तो पहला लिक्विड है, इसमें खट्टा लगाएंगे 4-5 घंटे लग जाएंगे, चलो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, दही जम जाएगी। अरे इतने से काम में 4-5 घंटे लग गए, तो ये ब्रह्मांड बनने में क्या एक चुटकी मारी और हो गया। अब जो अंजू ने उत्तर दिया था वो ये था, छठे दिन सूरज को बनाया, ये था वो। अब इसमें इस सेंटेंस में क्या गलती है वो विश्लेषण करना है आपको। हाथ खड़ा कर दो, क्या गलती हो रही है इसमें? 1 हाथ, 2 हाथ, 3। सुषमा सरदाना। नमस्ते आचार्य जी। पहला दिन किसको माने, पहला दिन कैसे मानेंगे? पहला दिन किस? अगर छठवें दिन वो बता रहे हैं कि सृष्टि बनी, तो पहला किस दिन से गिना उन्होंने? पहला दिन तो पता ही नहीं। बिल्कुल ठीक उत्तर है कि भाई ऐसी चीज कौन सी थी जिसको आपने पहला दिन का आधार मान लिया? वो क्या था? कह रहे हो छठे दिन सूरज को बनाया, छठे दिन सूरज को बनाया, तो कौन सी चीज थी भाई? कोई ऐसे कोई घुमा रहा था क्या मशीन? और ऐसे कोई मशीन घुमाएगा ना, वो गलती वाला काम ही होगा, वो थक जाएगा थोड़ी देर में। और 5 दिन अंधेरे में ही करेगा क्या? हाँ जी, 5 दिन के अंधेरे में ही काम करेगा? वो सारे लॉजिक आ जाएंगे साथ साथ, वो काम हो ही नहीं सकता, असंभव है वो। इसलिए वैदिक जो हमारा ज्ञान और सिद्धांत है वो कहता है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और जो आपका बिग बैंग है ना,
बिग बैंग भी इसी थ्योरी के आधार पर काम कर रहा है। वो चाहे साइंस हो, लेकिन वो 100% ठीक नहीं है। साइंस भी कहीं कहीं गलत है। एक उदाहरण देता हूं आपको इससे प्रमाण मिल जाएगा। साइंस ने, अर्थात विज्ञान ये कह रहा था एक दिन कि सबसे छोटा जो तत्व है वो है अणु, इंग्लिश में एटम। हमने कहा चलो आपकी बात मान ली, आपने कुछ खोजबीन करी होगी, तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे, तुमने कहा सबसे छोटा क्या है, एटम। फिर उसके बाद साइंटिस्ट लगे रहे और करते रहे और प्रयास करते रहे, ने कहा नहीं भाई गलती हो गई, वो पहले वाला जो था वो जो कुछ था वो ठीक था, लेकिन अभी कुछ और हो गया। कि क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, पता नहीं क्या वर्ड है वो मुझे आता ही नहीं है, वहां पहुंच गए अब। और वेद में बिल्कुल स्पष्ट एक वाक्य में बोल दिया गया, सबसे छोटा टुकड़ा क्या होता है? परमाणु, परम अणु, जिसके और टुकड़े ही नहीं हो सकते। जितने मर्जी आप विज्ञान के आविष्कार कर लो, जितने मर्जी आप इंस्ट्रूमेंट्स बना लो, वो और टुकड़े काट काट के जितने मर्जी कर लो, लेकिन परमाणु वो होता है जिसके और खंड ना हो सके वो। और वो क्या होता है? हमारी ओर ईश्वर, जीव और प्रकृति वाली शब्दावली में प्रकृति भी उसको आप कह सकते हो, जिसके और टुकड़े ना हो सके, अर्थात वो पदार्थ सदा रहता है, ये मतलब है, कभी नष्ट नहीं हो सकता वो। क्योंकि जो बनता है इसके माध्यम से, जो कुछ बनता है, सूरज बनता है, चांद तारे, धरती, पानी, सब बनता है, ये बनते हैं इसलिए नष्ट होते हैं। लेकिन वो परमाणु कभी नष्ट नहीं होते, और आत्मा कभी बनता नहीं इसलिए वो नष्ट नहीं होता, और परमात्मा भी कभी बनता नहीं, कोई बनाने वाला नहीं उसे, इसलिए वो भी नष्ट नहीं होता। इसीलिए त्रैतवाद वो सिद्धांत है जो वैदिक है, वेदों के द्वारा बताया गया है, और वो कभी कोई भी इसको गलत सिद्ध कर ही नहीं सकता। जो द्वैतवाद बोलता है वो गलत, जो अद्वैतवाद बोलता है वो भी गलत। तो क्या बचा बाकी? त्रैतवाद। तीन पदार्थ अनादि काल से चल रहे हैं, और अनादि काल से जब चल रहे हैं तो अनादि काल तक चलते ही रहेंगे, अर्थात कभी भी न बनेंगे और न कभी इनका बिगाड़ होगा, संभावना है ही नहीं। और आपसे इसलिए सत्य प्रकाश के नवे समोल्लास में एक प्रश्न डाला था मैंने कि आत्मा को रोज ईश्वर नई आत्मा बना करके क्यों नहीं भेज देता? बिना आर्या बताएंगी। अब देखें, इनके ऊपर से निकली ये बातें कि कुछ थोड़ी बहुत आई हैं दिमाग में। बिना बताएंगे कि आत्मा लगातार ईश्वर नई बनाता क्यों नहीं है, क्या कारण है इसका, क्यों नहीं बनाता? नई आत्मा इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि उनके कर्मों के अनुसार ही उसको नया जीवन देना होता है, और जिसको मुक्ति मिल जाती है तो वो फिर से आत्मा बनाकर उसको पृथ्वी पर नहीं भेज सकता है, इसलिए नई आत्मा है। एप्रोप्रिएट नहीं है भी उत्तर, थोड़ा ट्रैक से इधर उधर हिल भुल के आ रहा है उत्तर, ये मजेदार उत्तर नहीं है अभी। अब देखें और कौन हाथ खड़ा कर रहा है भाई? गीता बोलो। ईश्वर अपने नियम में पाबंद है, वह अनादि सत्ताएं हैं, ये नई आत्माएं नहीं बना सकता। जो है ये तीनों अनादि तत्व हैं, जितने हैं वह वैसे ही रहते हैं, कोई किसी को नहीं बना सकता। अभी आपने सिर्फ ये बात यूं बोल करके कह रही ईश्वर का नियम है और वो ऐसा ही हो सकता है, बस ये वाली बात कही है, लेकिन क्यों नहीं बनाता इसका उत्तर नहीं आया। इसका उत्तर आना चाहिए। अब नहीं बोलना, अब तो आपका समय समाप्त हो गया। हाँ जी, निर्मल डावरा जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते, बोलो। आत्मा जो है अनादि है, और जीवों के कर्मों के अनुसार जो है वो जीव बहुत सारे चले जाते हैं। इस हिसाब से ईश्वर ने जो शुरू से आत्मा और ईश्वर और प्रकृति अनादि हैं, वो जो बनी होती हैं अलग से नहीं बनाता ईश्वर, इनकी स्वतंत्र सत्ता है। सुशीला ढाका जी बोलिए। आचार्य, ईश्वर नए जीव नहीं बना सकता क्योंकि ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अनादि सत्ता हैं, उनकी सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है, इसीलिए वो ईश्वर नए जीव नहीं बना सकता। सैद्धांतिक शब्द ज्यादा है इसमें, विश्लेषण कम है। गायत्री गुप्ता बोलो।
ईश्वर नई नई अच्छा। आत्मा इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि जो ये नियम है वो ईश्वर द्वारा ही, सृष्टि का जो नियम है वो ईश्वर द्वारा ही बनाया गया है, और ये तीनों अनादि सत्ताएं हैं, तो ये बना नहीं सकते किसी को। ईश्वर अपने नियम नहीं तोड़ सकता। आचार्य जी मैं बोलूं? ठीक है, बस और बीच में बिना पूछे नहीं बोलना। सविता कपूर। आचार्य जी मैं बोलूं? नहीं, अभी रुको, इसके पहले सविता कपूर, फिर इसके बाद आपसे सुना। आचार्य जी, अगर ईश्वर नई आत्मा बनाएगा तो किसी जड़ पदार्थ से ही बनाएगा, तो वो स्थान भी घेरेंगी, और बनाएगा तो वो उनकी फिर मृत्यु भी होएगी। मृत्यु अभी नहीं होती क्या? हाँ जी, मृत्यु तो अभी भी होती है। नहीं, आत्मा की तो नहीं होती ना, आत्मा तो अनादि रहती है। अच्छा, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, ये कह रहे हो? हाँ जी। चलो, भी और किसने हाथ खड़ा किया था अभी? हाँ, शिक्षा जी बोल। हाँ, पहले बीना बोलेगी। बीना बोलो। आचार्य जी, अभी आपने बोला था ना द्वैतवाद जो है वो गलत है, तो त्रैतवाद को हम लोग मानते हैं, और ऋषि दयानंद ने हमें त्रैतवाद ही बताया है फॉलो करने के लिए। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये त्रैतवाद के अंतर्गत ईश्वर की ही बनाई हुई प्रकृति है, तो ईश्वर ही अपने नियमों का पालन कर सकता है। रुक जाओ, गलत हो गया उत्तर। ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति है, ये रॉन्ग हो गया पूरा का पूरा। ये तो ईश्वर ने प्रकृति को नहीं बनाया है ना कि सृष्टि का नियम जो है वो ईश्वर ही बनाते हैं, वही निर्धारित करते हैं। नियम अलग बात है, नियम ईश्वर के द्वारा ही सारे बनाए गए हैं, वो तो हम और आप बना भी नहीं सकते। बुद्धू है, मूर्ख है, उसके सामने तो धेले की अकल नहीं है हमारे पास। जब तक ईश्वर ज्ञान देगा नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं, जीरो। हाँ जी, शिक्षा जी बोलो। आचार्य जी, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति तीनों अलग अलग हैं। ईश्वर अपने ही कार्य करता है, उनका काम है सृष्टि का निर्माण करना, पालना, प्रलय करना, कर्मों के अनुसार न्याय देना, ये उनका काम है। आत्मा को बनाना उनका विषय नहीं है। आत्मा अलग चलो, से। ये आपका पॉजिटिव वाला उत्तर ठीक है कि आत्मा को बनाने का काम ईश्वर का नहीं है, लेकिन क्यों नहीं बनाने वाला उत्तर अभी भी और चाहिए। नीलिमा जी बोलो। आचार्य जी, आत्माओं की संख्या निश्चित है, तो इसलिए ईश्वर जो है उन्हीं आत्माओं में कर्मों के अनुसार फेर बदल करके उन्हीं को बनाता रहता है, क्योंकि संख्याएं निश्चित हैं आत्माओं की। अभी भी वाला उत्तर आया नहीं है। सुषमा सरदाना जी बोलिए। आचार्य जी, ये तीनों सत्ताएं आदि है, और ये ना कभी मरती है ना कभी मिटती है, इसलिए ईश्वर नई जीवात्मा नहीं बना सकता, नई आत्मा नहीं बना सकता। अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं आया। पद्मा चावला जी बोलो। आचार्य जी, ये तीनों जो हैं, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा, ये तीनों अनादि सत्ताएं हैं, इसलिए इनका कभी विनाश भी नहीं होता, और ये एक दूसरे को कोई भी नहीं बनाता। ये शुरू से रहती हैं और अंत तक रहती हैं, तो इसलिए इनका मतलब ईश्वर नए जीव कभी पैदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसके नियम के विरुद्ध है, और ईश्वर जीवात्मा नहीं बनाता। आप लगभग सारे बात तो ठीक कर रहे हो, लेकिन एक तो बार बार वही वाला सिद्धांत बोलते जा रहे हो कि तीन सत्ताएं अनादि काल से चल रही हैं, इसलिए ईश्वर इसको नहीं बना सकता, ईश्वर का काम नहीं है ऐसा करना। लेकिन मैं बताऊं सर? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। ईश्वर का ये, क्योंकि सृष्टि के नियम ईश्वर ने खुद बनाए हैं, वो अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो जीव अलग से करेगा, और तीनों अनादि सत्ताएं तो ठीक है जी, छोटा सा उत्तर देना होता है। आदर्श बोलो। अच्छा जी, ईश्वर जीव प्रकृति अनादि है, कोई भी किसी का निर्माता नहीं है। देखो, अब सुनो, उत्तर सुन लो बस। आचार्य जी, एक लाइन में बोलूं, 1 मिनट। हाँ, बोलो बोलो बोलो। आचार्य जी, कर्म फल व्यवस्था खत्म हो जाएगी उससे। किससे? अगर ईश्वर आत्मा बनाने लग जाएगा तो फिर कर्म फल व्यवस्था खत्म हो जाएगी। उदाहरण दो, जैसे क्या चीज खराब हो जाएगी उसमें? आचार्य जी, जैसे अगर हम जैसा कर्म करते हैं, हमें वैसा ही अगला जन्म में हमें उसी योनि में जाना पड़ता है, तो ईश्वर अगर बनाएगा तो वो कर्म फल व्यवस्था किस हिसाब से बनाएगा? बात आप ठीक कर रहे हो, लेकिन इसको व्याख्या ठीक नहीं कर रहे हो। अब सुन लो बस, अब मैं किसी से नहीं सुनना। आचार्य जी, एक शब्द बोलना था बस। एक शब्द बोलना है, बोलो।
नित्य नित्य शब्द आत्मा के लिए बताया गया है, क्यों हमेशा से है। ठीक है, सुनो अब सुनो, क्यों नहीं बना सकता, इस बात को पकड़ करके इसका उत्तर विश्लेषण करना चाहिए। अब यहां से शुरुआत करेंगे ना, छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर बीच में आने चाहिए। मान लो एक मिनट के लिए ईश्वर आत्मा बनाने की बात कर रहा है, तो हमारा एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, यानी ईश्वर उस आत्मा को सबसे पहले किस योनि में भेजेगा। अब जब वो मान लो कहे मनुष्य की योनि में, हमारा प्रश्न फिर खड़ा हो जाएगा, क्यों, किस बात पे तुमने मनुष्य बना दिया, क्या करना, क्या उसका, कौन सी बात ऐसी आपने देखी है इसके अंदर कि इसको पहले इंसान बना दिया जाए। और अगर इसका उल्टा सुलटा भी हो रहा हो कि पशु पक्षी बना दे, तो भी हम प्रश्न यही खड़ेंगे, पक्षी किस बात से बनाया तुमने भाई, पशु कैसे बना दिया, क्या चक्कर है, क्यों लगाया उनको, कैसे इस जन्म में योनि में भेज दिया, कौन सा आधार है भाई तुम्हारे पास। आपने सारी बातें ठीक बोली, गलत नहीं बोली। ईश्वर के अटल नियम है, नियम उसने ही बनाए हैं, वो नियम तोड़ नहीं सकता, वो तोड़ेगा तो हम भी फिर क्या करेंगे। बातें सारी ठीक आ रही हैं, लेकिन विश्लेषण ठीक नहीं कर रहे। ये बताना जरूरी होता है कि अगर वो बनाएगा तो प्रश्न खड़े हो जाएंगे ना, उसको किसी भी योनि में ईश्वर द्वारा भेजने का जो आधार होगा वो क्या चीज होगी। है उत्तर किसी के पास आप में से? क्या आधार? मतलब जब पहली बार सृष्टि बनी तो उसने सिर्फ मनुष्य बनाए थे और कुछ नहीं बनाया था। आपका प्रश्न गलत हो गया। अब अभी सोचो, आपने बोला जब पहली बार सृष्टि बनाई थी, ये वाक्य गलत है। अब हाँ बीना बोलो, जब तक सबसे पहले किसको पैदा किया? मैं बताता हूँ, पहले आप सोचो, पहले इसमें सोचो, आपने वाक्य गलत कैसे बोल दिया। पहले हाँ बीना बोलो, क्या कहना। आचार्य जी मैंने बोला कर्मफल। दोबारा बोलो, इसको व्याख्या करो, क्या मतलब निकला इसका। कर्मफल का सिद्धांत जो है, उनकी जिनके जैसे कर्म होंगे उनको वैसे ही पृथ्वी पर उन्होंने जन्म देकर भेजा। नहीं, मेरे ये प्रश्न का उत्तर दे रहे हो वाला या कुछ और नई बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो? नहीं आचार्य जी, आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहे हो। जब आत्मा को ईश्वर बनाने लग रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि कौन से आधार है, जब आत्मा भी बनी नहीं है और आप कह रहे हो कर्म फल, की बात गलत हो गई, पहले यहीं पर ही गलत हो गई। आत्मा तो अनादि है, बनी नहीं का क्या मतलब? देखो जो प्रश्न, जब उसका कोई आदि नहीं है, बनी नहीं तो है ही नहीं। बात को समझाने समझने के लिए मान लें ऐसा यदि हो तो उस आधार पर बात कर रहे हैं ये, वरना आत्मा तो बनने की चीज ही नहीं है। वो तो प्रश्न कर चुके हैं, वो तो आत्मा बनती नहीं है। जब त्रैधवाद कह दिया तो बनने का तो सवाल खत्म हो गया। और इसलिए अब आपने जो बोला ना, जब पहली बार सृष्टि, ये गलत हो गया, अनादि खत्म हो जाएगा। ये वाला जितना वाक्य बोलते हैं ना, अनादि है, अनादिकाल से चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा बोलते ही कि पहली बार। जब पहली बार कहां से आ जाएगा, पहली बार आ ही नहीं सकता। और जिसका पहली बार आता है ना, उसका अंत बार भी आएगा फिर। चाहे वो आत्मा की बात करो, चाहे ईश्वर की बात करो, चाहे प्रकृति के परमाणुओं की बात करो, पहली बार जब बने थे ये बोलोगे तो एक दिन आएगा जब वो समाप्त हो जाएगा, सृष्टि खत्म, कुछ नहीं रह जाएगा, खत्म, सब कुछ खत्म। और सब कुछ खत्म हो ही नहीं सकता। ईश्वर का एक विशेषण है, पता है क्या? बहुत सारे विशेषणों में आर्य समाज के दूसरे नियम में लिखा है वो, बाकी इधर उधर के छोटे मोटे तो हमारे में भी आ सकते हैं वो गुण, लेकिन एक ऐसा वो उसके अंदर गुण है जो केवल ईश्वर पर लागू होता है। वो कौन सा है? हाथ खड़ा करो। हाँ जी प्रेम जी बोलो, क्या? सर्वज्ञ। नहीं, अभी ये वाली बात तो है, मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं है, लेकिन और है जो हमारे अंदर किसी भी हालत में नहीं आ सकता। हाँ जी, सर्वंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, ये उसके गुण है, वो हमारे नहीं है। और भी हैं बहुत सारे, और उनमें से और भी हैं, मैं और भी बताती हूँ। अजन्मा, थोड़े थोड़े देखिए, निराकार ये उसका गुण है, सर्वशक्तिमान। निराकार तो हम भी हैं भाई, बिना पूछे मत बोला करो ना, बिना पूछे नहीं बोलना, बिना पूछे नहीं बोलना, जितना कहा जाए उतना बोलो, उसके बाद औरों का भी मौका देना है। सुषमा सरदाना। आचार्य जी एक बार प्रश्न रिपीट कर दो प्लीज। आचार्य जी, सर्वव्यापक वाली बात आ चुकी, दोबारा नहीं बोलना। चाहे एक व्यक्ति अगर बोल रहा था ना और उसने बोल दिया तो आप दोबारा नहीं बोल सकते। पद्मा चावला बोलिए। आचार्य जी, सृष्टिकर्ता। बस ये है सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा यही है। सर्वज्ञ का वैसे बिल्कुल ठीक है, सर्वव्यापक भी नहीं हो सकते हम,
सर्वांतर्यामी भी नहीं हो सकते, बहुत सारे हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यही है, सृष्टिकर्ता, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला वही है। आप और कोई राजा महाराजा कोई कुछ भी हो जाए, करोड़ों खरबों अरबों पर सारे संसार का चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो जाए, वो नहीं कर सकता, सिर्फ ईश्वर कर सकता है ये काम। इसलिए ईश्वर के गुणों को ठीक से समझना बहुत जरूरी होता है, और उसके जो नियम चल रहे हैं उनको अकाट्य नियम कह सकते हैं। वो दुनिया के जैसे बनाए हुए नियम है, 5000 में सृष्टि बनती है, 5000 मतलब चलती है, और 5000 फिर खत्म हो जाती है, फिर दोबारा बनने लगती है। क्या कमाल मजाक बना रखा है क्या? 5000 साल, लाखों साल के तो पुराने अवशेष मिल गए आपको, आप तो 5000 की बात कर रहे हो। और उनके अगर पोल खोलने की बात पर आए तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता वो सब बातें तो इतनी ऊंची ऊंची करेंगे वो। और उनका कहना क्या है सुनो, वो कहते हैं जो बंदर बनाना एक बार हमेशा बंदर ही बनेगा, ये है उनका कहना। हाँ जी, बिल्कुल यही कहते हैं। उदाहरण ये है, आम की गुठली बोओगे तो आम तो मिलेंगे, केले तो नहीं मिल सकते ना, ये उदाहरण है, महामूर्खता का उदाहरण है। अरे केला और आम तो जड़ पदार्थ हैं भाई, वो तो हैं, उनके अंदर कर्म करने की स्वतंत्रता कहां पर है? आप जीवात्मा हो, आप कर्म करने की स्वतंत्रता लेकर के आए हो, आप कर्म करने की स्वतंत्रता के कारण ही फल के बंधन में बांध लिए जाते हो। और वहां उदाहरण दिया जा रहा है कि आम बोएंगे तो आम ही तो मिलेंगे। और अगर इसका वो जो उनका कहना है, ये वाली बात मान लें एक मिनट लिए, कि जो बंदर है वो बंदर ही बनेगा, तो आज जितने बंदर हैं और 100 साल पहले जितने हैं उतना ही है क्या? वो तो हम गिन भी नहीं सकते। मनुष्यों की तो गिनती होती रहती है बाकायदा, चाहे 100% ठीक नहीं आएगा, लेकिन अनुमान लग जाता है। आज 8 अरब के आसपास है, और जब हम बच्चे थे जब सुनते थे जब 5 अरब के आसपास सुनते थे। फिर वही के वही बनेंगे, कैसे बन जाएंगे भाई? वही के वही बनने का अर्थ क्या निकला? कर्म फिलॉसफी खत्म, ये अर्थ है इसका। शुभ कर्म का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, पाप रूप कर्म का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जो जो बन गया वो वही बनता रहेगा। न्याय कहाँ है फिर? कौन सा न्याय? इसका मतलब भगवान के पास बुद्धि और कल्याण की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जो उसने एक बार बना दिया वो बन ही रहा है, हमेशा वही बनता रहेगा। ये न्याय है? एक बच्चा एक बार अगर फेल हो गया तो स्कूल कह रहा है हर बार फेल करेंगे हम। कराओगे ऐसे स्कूल में बच्चे को आप एडमिशन? तो प्रिंसिपल को ही जेल भेजोगे? ये तो प्रिंसिपल है, तेरे को पढ़ाया किसने ये बता? क्या नियम बना रहे हो तुम? जब एक इंसान इतने अच्छे अच्छे नियम बना लेता है, बुद्धिमाने वाले काम कर सकता है, तो आप ईश्वर पर आरोप लगा कर ये वाली बात कहकर कि उसने जिसको एक बार जो बनाया वो वही का वही बनता रहेगा। बिल्कुल महामूर्खता का प्रश्न। इसलिए बहुत बहुत चिंतन मनन करने की आवश्यकता पड़ती है। हर विषय पर सोचना होता है, समझना होता है, बात को बिल्कुल तह तक जाना होता है, तब जाकर के समझना चाहिए हमें ये ज्ञान आ गया, ये प्राप्त होगी ये विद्या। अन्यथा तो वो ऊपर से ठीक है वाली बात, फिर बिना ऊपर से नहीं निकलने देनी है। नहीं जी आचार्य जी, आ गया समझ में। उसको आत्मसात। लेकिन जो ये आप संख्या वाला हर बार कराते हो ना आचार्य जी, क्या कराते हो? आप संख्या वाला जो कराते हो ना, ये हर बार चतुर्युगी वाला जो है, ये आज तक ना मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए मुझे ये पूरा समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब आप इसकी कक्षा लेते हो तो मैं कक्षा में नहीं हो पाती हूँ, और जब आप समझाते हो तब मुझे इसलिए समझ में नहीं आता है कि मैंने वो पूरा प्रोसीजर अभी तक पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, जो कैलकुलेशन वाली चीजें होती हैं वो हम कर सकते हैं बिना बार बार यहाँ पर बताए भी। वो तो सिर्फ गुणा जमा घटा करना होता है, किसको किससे वो सारी विश्लेषण किया गया, युग कितने, कौन सा युग कितने साल का, उसके बाद वो चतुर्युगी बनती है इतने युगों को मिलाकर, उनके बाद फिर 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर बनता है, फिर 14 मनवंतरों की सृष्टि होती है। ये सारी बात कैलकुलेशन वाली तो रह गई, इसमें सिर्फ गुणा जमा का अधिक करते रहना बस। हाँ, तो वो आचार्य जी जब तक हम समझेंगे नहीं ना तब तक हम कर नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, समझना तो बिल्कुल जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। आचार्य जी मेरे को एक चीज और पूछनी थी। पूछो। पाप रूप कर्म का जो एक ना मंत्र है, अवश्यमेव भोक्तम, वो मुझे पूरा याद नहीं है। यदि आपको याद हो तो आप वो इस पे ग्रुप पे डाल दीजिएगा। अभी मैं सुना देता हूँ, सुन लो, और रिकॉर्डिंग भी सुन लेना, उसमें से भी लिख सकते हो जी। पहली बात, ये मंत्र नहीं है, ठीक है? मंत्र, वेद मंत्र नहीं है आचार्य जी? वेद का मंत्र नहीं है ये है अवश्यमेव, वेद का मंत्र है। सुन लो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
अवश्य ही भोगने पड़ेंगे जो आपने कर्म किए हैं, कौन से, शुभ भी और अशुभ भी, उन सब कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। किसी प्रकार की कोई माफी नहीं मिल सकती है। लेकिन दुनिया वाले तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, भगवान गलती हो गई माफ कर दे, गलती हो गई माफ। आचार्य ये कहाँ से लिया गया फिर? महाभारत। आचार्य जी एक बात और बोल रही थी, अभी ये गणना इसकी शेष, इसका दोबारा एक बार बुलवा दीजिए, इनकी गिनती शेष समय। शेष समय की जी 2 अरब 33 करोड़ 32 लाख जी 26,874 या 75, कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि चल रहा है ये। सिर्फ ऐसे ऐसे संख्या लिख लो, अगर अरब शरब नहीं लिख सके तो 2 33 32 26 875 अरब से शुरू हो रहा है। हाँ 2 अरब 33। हाँ 33। जी ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। ये जो 2,59,20,000 हमने कम करे हैं, ये सृष्टि के बनने का आधा समय और आधा समाप्त होने का समय है। इसलिए वो हमारे उस जिसमें हम भोग कर सकें, जीवित रह सकें, संसार हमारे लिए कुछ कार्य कर रहा हो, कुछ नहीं बचता उस समय। अच्छा ये बताओ जी, ये 2 प्रश्न है, इनका अर्थ बता दीजिए। क्या आंसर का? प्रश्न नंबर 29, पंच क्लेशों की परिभाषा योग दर्शन में क्या लिखी है? क्लेश कर्म विपाक आशय, यही वाला है। हाँ जी, अविद्या अस्मिता राग द्वेष। अच्छा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशादि पंच क्लेश। हाँ, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, मतलब अड़ रहे अर्थ क्या है? या तो हम रट्टा करके मतलब बोल देंगे, अगर आप ये व्याख्याओं की बात बाद में करेंगे। अभी इनको सिर्फ एक ये है, दूसरा ये भी संस्कृत का है। योग दर्शन में योग की परिभाषा योग सचित वृत्ति निरोधा। वृत्ति निरोधा, र हट गया था, आपने कहा र नहीं है उसके अंदर। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। गीता बोलो क्या कहना है? इसका अर्थ क्या हुआ? योग से कहते हैं चित्त की वृत्तियों को रोक लेना, योग कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद। ये तो बस एक शुरुआत है उस योग दर्शन की, वरना योग दर्शन तो बहुत बड़ा है भाई। 4 भाग होते हैं उसके, फिर आप जब समय आएगा तो समझाएंगे 4 भाग क्या होते हैं और क्या करना होता है उसके अंदर। ये तो एक वाक्य है वह छोटा सा, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेने का नाम योग होता है। अब फिर वृत्तियां कौन सी, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा, फिर व्याख्यान शुरू हो जाएगा लंबा चौड़ा, तब जाकर के सारा योग समझ में आएगा योग का मतलब क्या होता है। योग का मतलब 2 होते हैं वैसे। योग माने क्या होता है? एक प्रश्न पूछना है, पूछो। 43 क्वेश्चन में है, सत्य गुणी कौन सा जन्म पाते हैं? हाँ। तो इसमें तो आचार्य जी दैत्य भी लिखा है, तो दैत्य तो पूरा उत्तर पढ़ो। जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेद पाठी, विमान चलाने वाले, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं। बस रुक जाओ। तो दैत्य के बाद अर्थात लिखा हुआ है जी, देह पोषक। देह पोषक का मतलब नहीं आया समझ में? जी वो तो आ गया, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि सत्य गुणी में ये दैत्य आना चाहिए या नहीं? ये उत्तर मैंने तो नहीं लिखा है, मैंने बनाया नहीं है। ये तो जहां लिखा है वो ठीक ही लिखा है, गलत भी नहीं लिखा हुआ। ये तो देह पोषक का मतलब क्या है बताओ चलो। देह पोषक का अर्थ क्या निकाला? केवल जो अपने ही शरीर का ध्यान रखता है, खाने पीने का, किसी और का ध्यान नहीं रखता है। बस इसी के पीछे पड़ा था सारी उम्र। देह मेरा काम, मैं हूं बस, बाकी दुनिया में कोई है ही नहीं। यही होता है देह पोषक। मेरा जो मेरा करता है ना हर समय, हर चीज से संबंध जुड़ेगा धीरे धीरे इसका करके देह पोषक में। पैसे से भी संबंध जुड़ेगा, संसार के पदार्थों से भी जो मोह माया आदि जुड़ेंगे, सब देह पोषक में शामिल हो जाएंगी ये बातें।
और सत्य गुण में एक जगह ये भी लिखा है कि जो जिनमें ज्ञान होता है वह सत्य गुण कहलाते हैं। सत्य गुण कौन होते हैं? जो ज्ञानवान होते हैं। या तो पूरा पढ़ो तब पता लगेगा क्या कहना है। आचार्य जी, ये 38 नंबर प्रश्न संख्या की बात कर रही हैं शायद। सत्व, रज और तम आत्मा में किस कारण से होते हैं? अच्छा, इसमें पहला ही शब्द है ना, आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व। जी हाँ, ये वाला ही। तो आत्मा में ज्ञान हो तो सत्व गुण में इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ गई? फिर क्या दिक्कत आई है इसमें? कौन सा प्रश्न था ये? 38वां प्रश्न है। 38। जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञान रहे तब रज, और जब राग द्वेष में आत्मा लगे तब तम होता है। इसमें कौन सी समस्या वाली बात है, बताओ। और ये वाली बात रामचंद्र जी ने पूछ ली थी, मैंने बता भी दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि जब अज्ञान रहे तब तम होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, वो गलत है, यही उत्तर ठीक है। अज्ञान का मतलब होता है कि आपको कोई चीज की जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, तो आप कोई सर्वज्ञ वैसे भी नहीं हो सकते। आप उसे अगर मान लो आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आपको केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, तो क्या हो गया फिर? तब आपके कौन सा गुण है वहां पर? रज गुण है। और तम क्या है? जब राग और द्वेष में आप लिप्त हो जाते हैं, आपको बात पता होती है, आपको पूरी बात पता होती है, राग क्या होता है, द्वेष क्या होता है, आप उनके साथ अपने आप को जब पूरी चिपका के रखते हैं ना लोगों से, तब वह तम गुण वहां होता है। इसलिए गलत नहीं, उत्तर ठीक है। बस जी, अब और बात नहीं होगी, समय समाप्त हो गया। अब आपकी परीक्षा के दिन आ गया ना, कि नहीं आया अभी? बोलो भाई। आचार्य जी, बुधवार को है। बुधवार को है। हाँ जी। अच्छा, मतलब अगले हाँ, मतलब एक बार शुक्रवार परसों, और इसके बाद तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए जी। और 10वां वो कौन सा एक और भी आपको तैयारी करने के लिए बोल रखा था, वो क्या था? मंत्रों की व्याख्या आचार्य जी। हाँ, मंत्रों की व्याख्या वाला भी, वो जो पूरा संध्या के मंत्रों का। और उसके बाद आपको 10वां समुल्लास पढ़ाएंगे। अब तैयार रहना। ठीक है आचार्य जी। समुल्लास की बारी आ रही है। प्रश्न उत्तर सब बन चुके हैं, पहले पढ़ाएंगे पूरा, फिर प्रश्न उत्तर आपके पास भेजेंगे, फिर आप उसकी तैयारी करना। अब शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा ऊंचा वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को। सबका धन्यवाद।